हजरत अब्दुल्ला अपने रास्ते में अपने रास्ते हजरत वहाब जब अपने घर आए तो अपनी बीबी नबी की नानी हजरत बर्रा से आकर के पूरा मामला बयान किया। ये मेरी शरीक हयात, मुझे ऐसा लगता है कि आज हजरत अब्दुल्ला का मकाम अल्लाह की बारगाह में बड़ा बुलंद वाला है, ऐसा इंसान मैंने नहीं देखा। अल्लाह अकबर। हजरत बर्रा ने कहा बात क्या है? तो कहने लगे आज मैंने जंगल में ऐसा ऐसा मामला देखा है, इससे पता ये चल रहा है कि हजरत अब्दुल्ला का मकाम अल्लाह की बारगाह में बड़ा बुलंद वाला है। हजरत वहाब अपनी बीबी से बात करते हुए कहने लगे ये मेरी शरीक हयात, मैं ये चाहता हूँ कि हमारी बेटी अल्लाह अकबर जो मुत्तकिया है, जो ताहिरा है, जो तय्यबा है, जो सालिहा है, जो सोमो सलात की पाबंद है, जिसका नाम आमना है, मैं चाहता हूँ कि अपनी बेटी आमना का निकाह हजरत अब्दुल्ला के साथ कर दिया जाए। हजरत बर्रा ने कहा जैसी आपकी मर्जी मेरे शोहर नामदार। इधर हजरत अब्दुल्ला अपने वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आए। जंगल में गुजरे हुए पूरे वाक़े को बयान कर दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब टेंशन में आ गए, आखिर मेरे बेटे के लिए क्यों हमले किए जा रहे हैं? कभी कोई यहूदी आता है, कभी यहूदियों की जमात आती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला से कहा ए अब्दुल्ला ये बताओ क्या तुम शादी करना चाहते हो? जब इतना लफ्ज सुना शादी का तो शर्मा करके बाहर निकला। ये हजरत अब्दुल्ला हमारे आपके आका व मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद। और आज का नौजवान अगर शादी में थोड़ी सी ताखीर हो जाए तो पूरा महल्ला अपने सर पर उठा लेता है। आज की बच्चियां, आज की लड़कियां, आज के लड़के माँ बाप से शर्मो हया ही नहीं करते हैं, खुद से कह दिया करते हैं अपने अंदर शर्मो हया लेकर के आइए। भाई शादी को मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, लेकिन हया इंसान के अंदर होनी चाहिए। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अब्दुल्ला के दोस्तों को बुलाया, हजरत अब्दुल्ला के साथियों को बुलाया, फ्रेंड्स को बुलाया और कहा ए हजरत अब्दुल्ला के साथियों, ए हजरत अब्दुल्ला के हम मशरब हमने वाला, कहा क्या बात है हुजूर? कहा जाओ तुम हजरत अब्दुल्ला से पता करो कि हजरत अब्दुल्ला शादी करना चाहते हैं या नहीं, और अगर शादी करना चाहते हैं तो कौन से खानदान की लड़की से करना चाहते हैं, कौन से इलाके से करना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला के दोस्त हजरत अब्दुल्ला की बारगाह में आए और कहने लगे ए अब्दुल्ला ये बताओ क्या तुम शादी करना चाहते हो, और अगर शादी कहां से करना चाहते हो, किस खानदान से करना, कब शादी करने का इरादा है? हजरत अब्दुल्ला ने जब अपने साथियों की गुफ्तगू सुनी तो हजरत अब्दुल्ला कहने लगे ए मेरे साथियों सुनो, मेरी तो शादी हो चुकी है। हजरत अब्दुल्ला के दोस्तों ने कहा अब्दुल्ला कैसी बातें करते हो, तुम बोलते हो कि मेरी शादी हो गई, ना हमने बारात देखी, ना रिश्तेदार देखे, ना हमने तुम्हारा वलीमा खाया, ना हमने तुम्हारी दावत खाई, तुम बोलते हो कि शादी हो गई, ना तुम्हारे घर में दुल्हन आई, तुम बोलते हो शादी हो गई। हजरत अब्दुल्ला ने कहा हाँ हाँ मेरी शादी हो चुकी है। दोस्त कहने लगे अब्दुल्ला तुम्हारी शादी कैसे हो गई? तो हजरत अब्दुल्ला ने जवाब दिया था सुनो, आज रात मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे दादा हजरत इब्राहिम आए हैं और मुझे बशारत दे करके गए हैं ए अब्दुल्ला, अल्लाह ताला ने आसमानों में तुम्हारा निकाह हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ की बेटी आमना के साथ कर दिया है। ये निकाह तुम्हें मुबारक हो, ये शादी तुम्हें मुबारक। अच्छा ऐसी बात। ये दोस्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आए और आकर के पूरी बात तफसील से बता दी कि आपके बेटे कहते हैं कि ख्वाब में हजरत इब्राहिम ने आकर के हजरत आमना से निकाह की उन्हें बशारत दे दी है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खानदान के लोगों को बुलाया। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दोस्तों को बुलाया, खानदान के लोगों को बुलाया और आकर के कहने लगे मेरे बेटे
बेटे ने ख्वाब देखा है कि हजरत इब्राहिम ने उन्हें आकर के बशारत दी है हजरत वहाब की बेटी हजरत आमना के साथ उनका निकाह अल्लाह ताला ने आसमानों में कर दिया है, तुम्हारी क्या मर्जी है। लोगों ने कहा ए हजरत अब्दुल मुत्तलिब, अगर ये ख्वाब सच्चा होगा तो हम रिश्ता मांगने चलते हैं, ये रिश्ता मुकम्मल हो जाएगा, और अगर ख्वाब सच्चा ना हुआ तो मना कर दिया जाएगा। हजरत वहाब की दहलीज पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब चंद अफराद के साथ पहुंच गए, दरवाजे को खटखटाया। अंदर से हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ ने आवाज दी, मन दक्कल वहाब, दरवाजे पर कौन? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अना अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब, खाने काबा का मुतवल्ली, कुरैश का सरदार। हजरत वहाब ने जब अब्दुल मुत्तलिब का नाम सुना दौड़ते भागते दरवाजे को खोला और कहने लगे आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है। हुजूर आपने आने की जहमत क्यों की? अगर आप किसी को भेज देते मैं आपकी बारगाह में आ जाता। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे मैं आया नहीं हूं बल्कि भेजा गया हूं। का क्या बात, कैसे आना हुआ? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मेरे बेटे अब्दुल्ला ने ख्वाब में देखा है कि हजरत इब्राहिम ने उन्हें आकर के बशारत दी है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी बेटी आमना के साथ उनका निकाह करा दिया है। जब इतना सुना हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ ने तो कहने लगे कसम खुदाए पाक की, कसम खाने काबा के रब की, यही ख्वाब रात में मैंने भी देखा है कि हजरत इब्राहिम ने मुझे भी बशारत दी है कि तुम्हारा निकाह अल्लाह ताला ने, तुम्हारी बेटी का निकाह अल्लाह ताला ने आसमानों में अब्दुल्ला के साथ कर दिया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा जब बात ऐसी है तो इसमें नेक काम में ताखीर कैसी? वहीं पर एक तारीख मुतय्यन कर दी गई, 9 ज़िलहिज्जा, पीर का दिन रख दिया गया कि आप आइए अपनी बेटे को लेकर के निकाह पढ़ाइए, हमारी बेटी को ले जाइए। गौर करें, ये भी कायनात में हमारे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अम्मी और अब्बू की शादी कैसी सादगी के साथ हो गई। और आज अल्लाह अकबर, अगर हम और आप लड़के की शादी करने का इरादा रखें तो लड़की पर नजर पहले बाद में जाती है। पहले उसके घर बार को देखते हैं, पहले उसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं, पहले उसकी जमीन के बारे में पूछते हैं, पहले उसकी दुकानों के बारे में मालूम करते हैं। अल्लाह अकबर, ये हमारे हालात हैं। इसी वजह से आज जिसकी 3-3, 4-4 जवान लड़कियां हैं और वो इंसान थोड़ा गरीब है, अल्लाह अकबर, उसे रातों में नींदें नहीं आ रही हैं, नींदों की गोलियां खा खा कर इंसान सोता नजर आ रहा है। ये इंसान, मैं कहता हूँ कि तुझे अगर मांगना ही था तो तूने एक ही इंसान के घर पर धावा क्यों बोल दिया? एक ही इंसान के घर पर तूने डाका क्यों डाला? अरे तू किसी मस्जिद के दरबार पर पहुंचता, फजर कहीं पढ़ता, जोहर कहीं पढ़ता, असर कहीं पढ़ता और हर एक नमाजी के सामने मांगता, तेरी गाड़ी का इंतजाम हो जाता, कम से कम कई लोगों पर ये खर्च पड़ता, और तूने एक ही के सामने अपना हाथ फैला दिया। शर्म नहीं आई? तो आज हमारे नौजवान हिम्मत करें, हौसला रखें और बगैर दहेज के शादियां करें इंशाअल्लाह। मैं कहता हूं न जाने कितनी वो लड़कियां जो अपने घरों में टेंशन में जिंदगी गुजार रही हैं, उन लड़कियों के भी घर आबाद हो जाएंगे, माँ बाप को चैन की नींद आ जाएगी। माहौल को बदलो। आज ये जो लड़कियों को ज्यादती के साथ देखा जाता है ना, किसी की यहाँ पर लड़की पैदा हो जाती है, इंसान परेशान हो जाता है। तो ये अंदाजा लगाया मैंने कि कोई लड़की की वजह से परेशान नहीं होता है, उसके आने वाले खर्चों की वजह से परेशान होता है। तो हमें और आपको इस माहौल पर कंट्रोल करना चाहिए, इस माहौल को खत्म करना चाहिए। ये मांगे कि उस घर वाले दूल्हा के लिए ये चाहिए, दूल्हा के बहनोइयों के लिए ये चाहिए, दूल्हा की भाभियों के लिए ये चाहिए कि उसके लिए घोड़ा, उसके लिए हाथी, उसके लिए ट्रक, उसके लिए ये, उसके लिए वो। अब वो बेचारा इंसान
जो 1000 रुपए 500 रुपए दिन भर में कमाता है उसी में खर्चा भी करता है। बोलो इतनी फरमाइशें कहां से पूरी करेगा? या तो जहर खा के मर जाएगा या अपना घर बेच करके शादी वगैरह करेगा। तो हर इंसान की परेशानी को समझना चाहिए। तो अगर हम ये माहौल अपने दरमियान से दूर कर दें, हुजूर ने फरमाया है कि निकाह को आसान करो और जिना को दुश्वार कर दो। लेकिन आज हमने इसका कर दिया उल्टा, शादियां निकाह हमने कर दिए दुश्वार और जिना कर दिए आसान। तो निकाह आसान होने चाहिए, शादियां आसान होनी चाहिए, गरीब का भी भला हो जाए, अमीर का भी भला हो जाए। वरना वही जमाने जाहिलियत फिर से वापस आ रहा है कि हुजूर की आमद से पहले लोग अपनी बच्चियों के जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, उनका गला दबा दिया करते थे। क्यों? इसलिए कि बेटी आ गई। तो ये जमाने जाहिलियत था और आज भी वही है कि लोग लड़कियों को देख करके टेंशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये लड़कियों वालों घबराया मत किया करो, परेशान मत हुआ करो। मेरे आका ने फरमाया जिसकी 3 बेटियां उनकी शादी करे, निकाह करे, अल्लाह पाक ऐसे बाप के ऊपर जन्नत वाजिब कर दिया करता है। एक साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह मेरी 2 बेटियां हैं। मेरे आका ने फरमाया उनकी शादी कर दे, निकाह कर दे, अल्लाह पाक उस पर भी जन्नत वाजिब कर दिया करता है। एक साहबी ने और अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरी ना 2 बेटियां ना 3 बेटियां बल्कि मेरी 1 बेटी है। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि जिसकी 1 बेटी हो उसकी परवरिश करे, निकाह करे, अल्लाह पाक ऐसे बाप के ऊपर जन्नत वाजिब कर देता है। तो लड़कियों की पैदाइश पर गमगीन मत हुआ करो, ये तो अल्लाह की रहमत हुआ करती है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अम्मी और अब्बू की तारीख मुतय्यन वक्त मुतय्यना पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खानदान के चंद अफराद को लेकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मकान पर पहुंच गए। अल्लाह अकबर, वहां पर निकाह पढ़ा दिया गया, सुन्नत इब्राहिमी के मुताबिक निकाह हो गया। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ आए और कहने लगे ए हजरत अब्दुल मुत्तलिब, ए खाने काबा के मुतवल्ली, आपके बेटे की दुल्हन को सजा दिया गया है, डोली में बिठा दिया गया है, लेकिन ऐसी शर्त यह है कि तुम उठाने वाले मजदूर वो लेकर के आओगे जिन्होंने कोई गुनाह ना किया हो, जिसने कभी शराब ना पी हो, जिसने कभी अय्याशी ना की हो, जिसने कभी मक्कारी ना की हो। कहा वजह क्या है? कहा कि हमारी बेटी बड़ी मुत्तकिया है, हमारी बेटी बड़ी ताहिरा है, हमारी बेटी बड़ी तय्यबा है, हमारी बेटी बड़ी पारसा है। मजदूर वो लेकर के आना जो पाक हो, जो सुथरे हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब चले गए चौराहे पर, चले गए एक ऐसी जगह पर जहां पर मजदूर मिल जाए। अल्लाह अल्लाह, कोई ऐसा मजदूर ना मिला कि जिसने कभी गुनाह ना किया हो, जिसने कभी बदतमीज, जिसने कभी गुनाह ना किया हो, जिसने कभी खराब काम ना किया हो, जिसने कभी बुरा काम ना किया हो। अल्लाह अकबर, जिसके पास जाते हैं क्या तुमने कभी शराब पी है? वो कहता है हाँ हाँ मैंने 1-2 बार पी है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, कोई ऐसा मजदूर नजर नहीं आ रहा है। इधर अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया जिब्राइल चले जाओ, इसराफील चले जाओ, मीकाईल चले जाओ। अल्लाह अकबर, ये खुदा के मुकद्दस फरिश्ते मजदूरों की शक्ल में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सामने आकर के खड़े हो गए। हुजूर हमें लेकर के चलिए, हम हजरत आमना की डोली को उठाने के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर, क्या समा होगा कि जब मेरे मुस्तफा की अम्मी जान की डोली उठ रही होगी और अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते उसको उठा रहे। डोलियां कयामत तक बहुत उठेंगी, लेकिन मुस्तफा की अम्मी पर कुर्बान कि जिस डोली को हजरत जिब्रील, हजरत मीकाईल, हजरत इसराफील, हजरत जिब्राइल उठाने आ गए हैं। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ हजरत आमना की तशरीफ आबरी।
जो नूरे मोहम्मदी हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में जगमगा रहा था, अब यही नूरे मोहम्मदी हजरत आमना के शिकम अत्थर में आ गया। अब हजरत आमना बयान करती हैं कि औरतें जब उम्मीद से हुआ करती हैं, औरतें जब प्रेग्नेंट हुआ करती हैं, औरतें जब माएँ बनने वाली हुआ करती हैं, तो उनको पता चल जाया करता है। किसी को उल्टियाँ आने लगती हैं, किसी को चक्कर आने लगते हैं, किसी की तबीयत खराब होने लगती है। हजरत आमना कहती हैं मेरे लिए कोई ऐसी बात नजर नहीं आई, लेकिन बयान करती हैं मुझे पता तब चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। बयान करती हैं कि एक रात ख्वाब में मैंने ऐसे इंसान को देखा जिसको मैंने आज से पहले कभी ना देखा था। बड़ा हसीनो जमील चेहरा है, बड़े खूबसूरत कपड़े हैं, बड़ा अच्छा लबो लहजा है। आकर के कहते हैं ए फायमना तुम्हें मुबारक हो, तुम ऐसे बच्चे की माँ बनने वाली हो जिसके लिए अल्लाह ताला ने कायनात को पैदा किया है। हजरत आमना ने कहा कि आप हैं कौन? मैंने कभी आपको मक्के में नहीं देखा, मदीने में नहीं देखा, आखिर आप हैं कौन? तो हजरत आदम ने फरमाया कि मैं आदम हूं, मैं तुम्हें बशारत देने आया कि तुम्हारे गोद में वो बच्चा आने वाला है जो खत्मुर रसूल होगा, जो खातमुन नबिय्यीन होगा, जो शम्सुद्दुहा होगा, जो बद्रुद्दुजा होगा, जो मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होंगे। अल्लाहु अकबर के जिनका नाम आसमानों में अहमद और जमीन पर मोहम्मद होगा। हजरत आमना कहती है एक अलामत तो ये पता चली, दूसरी अलामत फरमाती है कि मैं अपनी सहेलियों के साथ जंगल जाया करती थी, पानी भरने के लिए जाती थी, कुएं पर जाती थी, बड़ी सख्त धूप हुआ करती थी। फरमाती है कि मेरी सहेलियां चलती थी तो उस पसीने में शराबोर हो जाती थी। जिस पत्थर के नीचे उनका पैर जाता था, पत्थर नुकीला होता था, पैरों में आबले पड़ जाते थे, जख्म आ जाते थे। जब पानी भरने के लिए जाती थी तो डोल को रस्सी से बांधकर पानी को कुएं में डालती थी, फिर निकालती थी। लेकिन हजरत आमना कहती है कि जब मैं चला करती थी तो मैं क्या देखती थी कि आसमान से बादल आकर के धूप की तपिश में मेरा साया कर दिया करते थे। मैं उसके साए में चला करती थी जिस पत्थर के नीचे मेरा पैर रखा जाता था। अल्लाह अकबर, उस पत्थर मेरे पैर के नीचे मोम हो जाया करता था। और बयान करती हैं कि जब मैं पानी भरने के लिए डोल को कुएं में डालती थी तो पानी खुद ब खुद ऊपर चला आया करता था। मैं ताज्जुब में पड़ जाती थी, परेशान, ए मेरे मौला आखिर माजरा क्या है? बादल मेरा साया कर ले और जो है जब पत्थर पर पैर रखूं तो पत्थर मोम बन जाए, कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर चला आए। तो हातिफे गैबी से आवाज आती थी, पत्थरों से आवाज आती थी, पानी से आवाज आती थी, आसमान से आवाज आती थी, ए आमना परेशान ना हो, ये बरकतें उस मोहम्मद की हैं जो तुम्हारे शिकम में आ चुका है, ये मुस्तफा की बरकतें हैं, ये नबी की बरकत। हजरत आमना कहती है पहले महीने में हजरत आदम ने आकर के बशारत दी कि मुस्तफा मेरे शिकम में जलवागर हो चुके हैं। फरमाती है दूसरे महीने में हजरत शीस ने आकर के बशारत दी, तीसरे महीने में हजरत नूह ने आकर के बशारत दी, चौथे महीने में हजरत हूद ने आकर के बशारत दी, पांचवें महीने में हजरत इदरीस ने आकर के बशारत दी, छठे महीने में हजरत इब्राहिम ने आकर के बशारत दी, सातवें महीने में हजरत इस्माइल ने आकर के बशारत दी, आठवें महीने में हजरत मूसा ने आकर के बशारत दी और 9वें महीने में हजरत ईसा ने बशारत दी कि आमना तुम्हारे शिकम अत्थर में मुस्तफा आ गए हैं, जाने कायनात आ गए हैं। हजरत आमना फरमाती है जब 9वां महीना मुकम्मल हो गया, रात का सन्नाटा है, रात की तारीकी है, घर में कोई दूसरा इंसान मौजूद नहीं। मेरे खुसुर मेरे ससुर खाने काबा की जियारत के लिए जा चुके हैं, घर के अंदर कोई मौजूद नहीं। जब
के ऐसे वक्त में जब वलादत का वक्त करीब आता है, जब पैदाइश का वक्त आता है, तो औरतों की सख्त जरूरत हुआ करती है। हजरत आमना कहती है कि मेरे घर में कोई मौजूद नहीं, मैंने एक औरत को, अपने पड़ोस की एक औरत को, खानदान की एक औरत को मक्के की दाइयों के पास में भेजा कि किसी दाई को बुला कर के लाओ। जिस दाई के पास में वो औरत पहुंची, हर एक ने इनकार कर दिया कि वो बच्चा यतीम आ रहा है, उसके बाप तो पहले ही इंतकाल कर गए हैं, अब्दुल्ला का तो पहले ही इंतकाल हो गया है, हमें वहां से कुछ नहीं मिलेगा। सबने इनकार कर दिया। आमना कहती है मैं बड़ी परेशान, आखिर मेरे मौला बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया, लेकिन यहाँ कोई मौजूद नहीं। हजरत आमना कहती है अचानक मैंने देखा कि मेरा आंगन रोशनी से जगमगा गया। जब मैंने देखा तो मेरे कमरे के अंदर 4 बड़ी हसीनो जमील औरतें दाखिल हुई। एक ने मेरी पेशानी को चूमा, दूसरी ने मेरे हाथ को चूमा, तीसरी ने इस हाथ को चूमा, चौथी ने पैरों को चूमा। मैंने कहा ये औरतों ये बताओ आखिर तुम क्यों आई हो, कहां से आई हो? बड़ी खूबसूरत तुम लग रही हो, तुम मक्के में नहीं रहा करती हो, इसलिए कि मैंने तुम्हें मक्के में कभी नहीं देखा, मैंने तुम्हें मदीने में नहीं देखा, मैंने तुम्हें मुल्क शाम में नहीं देखा, मैंने तुम्हें मुल्क अरब के अंदर नहीं देखा। ये बताओ कि तुम कौन हो, क्यों आई हो? तो हजरत उनमें से एक औरत ने कहा आमना परेशान ना हो, अल्लाह ताला ने तुम्हारी दाई बना करके भेजा है, हम तुम्हारी दाइयां हैं। उसमें से एक ने कहा ए आमना मैं हब्बा हूँ, दूसरी ने कहा कि मेरा नाम सारा है, तीसरी ने कहा मेरा नाम मरियम है, चौथी ने कहा कि मेरा नाम आसिया है। आज कोई दुनियादार दाई तुम्हारे बेटे को पैदा नहीं करेगी, बल्कि अल्लाह ताला की मुकद्दस बंदियां हजरत हब्बा आ गई हैं, हजरत सारा आ गई हैं, हजरत मरियम है, हजरत आसिया है, ये पैदा करेंगी। हजरत आमना फरमाती है खराजा मिन्नी नूरुन, कि मुझसे नूर बाहर आया, मुस्तफा करीम दुनिया में आए। उधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा में अल्लाह अकबर क्या देखते हैं कि खाने काबा झुका चला जा रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोचने लगे कि कोई इमारत गिरा करती है, या तो तूफान आता है, या जलजला आया करता है, या आंधी आया करती है, लेकिन यहाँ पर ना तूफान है, ना जलजला है, ना आंधी है। आखिर ये खाने काबा झुक क्यों रहा है? बाहर आकर के देखा तो क्या देखते हैं कि हजरत आमना के मकान की तरफ झुका चला जा रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब दौड़ते दौड़ते हजरत आमना की बारगाह में आए। हजरत आमना ने कहा अब्दुल मुत्तलिब का क्या बेटी? कहा तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा पोता तशरीफ ला चुका है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब मेरे आका को देखा, शम्सुद्दोहा को देखा, बद्रुद्दुजा को देखा, मुस्तफा को देखा, खत्मुर रसूल को देखा, जाने कायनात को देखा, अल्लाह अकबर मुस्कुराने लगे। हजरत आमना ने कहा ए हजरत अब्दुल मुत्तलिब सुनो सुनो, ये तुम्हारा पोता कोई आम बच्चों की तरह नहीं है, ये तुम्हारा बच्चा कोई आम बच्चों की तरह नहीं है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बयान करो इनके क्या औसाफ हैं, इनके क्या कमालात हैं, इनके क्या फजाइल हैं। तो हजरत आमना ने कहा ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब दुनिया में जितने बच्चे आया करते हैं रोते हुए आया करते हैं, और अगर बच्चा ना रोए तो उसको मार मार कर रुलाया जाता है, लेकिन ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपका पोता जब आया तो इसने सबसे पहले अपनी पेशानी को जमीन पर रखा, अपनी कमर को ऊंचा किया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ये मेरी बेटी ये बताओ, ये मेरी बहू ये बताओ तुमने क्या सुना? तो कहा आवाज आ रही थी रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। तभी तो जमील कादरी कह उठते हैं कि रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, और हक ने फरमा याद बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। हजरत आमना फरमाती है कि सजदा किया। आखिर मुस्तफा ने सजदा क्यों किया? तो आप जानते हैं यहाँ पर उलमा इकराम मौजूद हैं, आप उनसे पूछो सजदा करने के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या चीज शर्त है, तो जवाब देंगे अगर कोई सजदा करना चाहे तो सजदा करने वाले का पाँव
होना जरूरी है, उसके कपड़ों का पाक होना जरूरी है, जिस जमीन पर सजदा किया जाए उसका भी पाक होना जरूरी है। तो मेरे मुस्तफा ने सजदा करके पूरी दुनिया को ये बता दिया है, ये लोगों मैं भी पाक हूँ, मेरे कपड़े भी पाक हैं, मैंने जिस जमीन पर सजदा कर लिया वो जमीन भी पाक, और ऐसी पाक जो इलत लियल अर्दो मस्जिदन, कि कुल कायनात की जमीन को मेरे लिए मस्जिद बना दिया गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे और बताओ, तो हजरत आमना ने कहा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब दुनिया के अंदर बच्चे आते हैं तो माँ को नापाक करते हुए आते हैं, माँ को तकलीफ देते हुए आते हैं, उनके साथ में एक नाल भी आया करती है, एक नाली भी आया करती है, लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपका बेटा अब्दुल्ला, आपका बेटा हजरत अब्दुल्ला का शहजादा, ये मेरा बेटा मोहम्मद जब पैदा हुआ है तो ना नाल लेकर के आया है, ना गंदगी लेकर के आया है, ना खून में सना हुआ है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कह रही हैं हजरत आमना, ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब मेरा बेटा पैदा हुआ है तो आम बच्चों की तरह पैदा नहीं हुआ है, बल्कि मेरे बेटे के सर में कंगा भी किया हुआ है, मेरे बेटे के बाल भी कड़े हुए हैं, मेरे बेटे की नाप भी कटी हुई है, मेरा बेटा सुरमा लगा हुआ आया है, खतना शुदा आया है, कपड़े पहन करके आया है, मुस्तफा शान के साथ आ रहे हैं। दुनिया में कोई ऐसा आ ही नहीं सकता जैसे मेरे मुस्तफा तशरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती शमशाद साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान। दुनिया में बच्चे आए रोते हुए आए, नंगे पैदा हो, खून में सने हुए पैदा हो, औरतें नापाक हो जाएं, तकलीफ देते हुए आए, लेकिन बाहर मुस्तफा आप दुनिया के अंदर आ रहे हैं, मेरे मुस्तफा दुनिया के अंदर आ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह नूर ही नूर लेकर के आ रहे हैं, खुद भी पाक आ रहे हैं, अपनी माँ हजरत आमना को भी पाक रख रहे हैं, जमीन भी पाक नजर आ रही है, खतना किए हुए आ रहे हैं, कपड़ा पहन करके आ रहे हैं, तेल लगा हुआ है सर के अंदर, खतना किया हुआ है, इस शान के साथ मेरे मुस्तफा दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आ रहे हैं। दुनिया के अंदर बच्चे आते रहेंगे, बेशुमार बच्चे आए हैं, बेशुमार बच्चे आएंगे, लेकिन कुर्बान जाइए मुस्तफा की जात पर कि मुस्तफा जैसा इकलौता बच्चा कोई दुनिया में आया ही नहीं है। और हजरत आमना का ये आलम, हजरत आमना कहती है कि जब मेरा बेटा मोहम्मद दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आया तो इतनी रोशनी नजर आई कि मैंने मक्का की सरजमीन से मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया था कि रोशनी में आमना ने जिनकी देखा मुल्क शाम, और आ गया वो नूर वाला अस्सलातो वस्सलाम। ये मेरे मुस्तफा के आने का अनोखा अंदाज, ये मुस्तफा अल्लाह अकबर, पूरा आलम जगमगा गया, पूरे आलम में खुशी की लहर दौड़ गई। ऐसे मौके पर अगर किसी को टेंशन थी तो वो इब्लीस को थी। तभी सुन्नी कहते हैं कि निसारी तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, और सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। लिहाजा मुस्तफ़ा आए, पूरी कायनात में बाहर आ गई, बेसहारों को सहारा मिल गया, बेबाओं को सहारा मिल गया, यतीमों को वाली मिल गया, गरीबों को हामी मिल गया। मेरे मुस्तफ़ा क्या आए हैं, जिंदगी में बाहर आ गई है। लिहाजा मुस्तफ़ा की आमद पर आपने ये महफिल इजलास मुनक़िद की, अल्लाह पाक इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमेशा हमें मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशी और शादमानी का इजहार करने की तौफीक अता फरमाए। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक
हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, और दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलमा तय्यब पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।